हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1G को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लोगों को देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप का मैं आपके सामने प्रॉपर्टी को भी करवाऊंगा। एक साथ मैं प्रॉपर्टी नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो आपका 1 बाय 1 आएगा, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि किसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। जैसे अगर बेस सेम होता है, मान लीजिए ए का पावर 4 है इंटू ए का पावर 6 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि बेस सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बट पावर डिफरेंट है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, ए लिखिएगा। बेस सेम है तो ए लिखिएगा, दोनों में जो बेस रहेगा, जिससे दोनों में बेस क्या है, ए है, और दोनों का पावर को आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, यानी कि ए का पावर 10। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि ए को हम 4 बार लिखें, ए को हम 6 बार लिखें, फिर ऐड करेंगे। जब आपके सामने फ्रैक्शन में या फिर जब आपके सामने बड़ा डिजिट होगा, तब आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखिएगा, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो 2 लिखिए, और यहाँ पे 2/3 और 1/3 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, तो एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है तो सेम है, तो 3 आएगा, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, यानी कि 3/3। जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो। आप लोग एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2/3 प्लस 1/5, यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 15। समझ रहे हैं। अब 3 का टेबल में 15 कितना टाइम्स आएगा, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स। 5 को क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स, 1 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 का पावर में सारा काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 का पावर में क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 11 बाई 2 का पावर, अच्छा सॉरी, 5 का टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10, 10 और 3 1 जा 3, यानी कि आ जाएगा आपका 13, 13/15 आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका 7 का पावर 5/6 इंटू 7 का पावर 2/3। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें भी, तो जब बेस सेम है तो बेस तो दोनों का देख रहे कि सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 5/6 प्लस 2/3। तो यहाँ पे बेस सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5/6 प्लस 2/3, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 6। 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, प्लस 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4। तो ये आ गया आपका 7 का पावर 5 और 4 कितना आ गया, 9/6, यानी कि कैंसिल कीजिएगा इसको 3 का टेबल से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 7 का पावर कितना आ जाएगा, 3/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, एक बार आप लोग कर लीजिएगा घर में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1296 का पावर 1/4 इंटू 1296 का पावर 1/2। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर से कोई घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बड़ा नंबर से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1296 का पावर 1/4 और 1296 का पावर 1/2। तो बेस आपका क्या है, बेस से बेस तो सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगा। तो 1296 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा 1296 का पावर कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 2 का टेबल में 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 1296 का
1296 का पावर कितना आ गया 3/4। अब आपको 1296 को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं 1296 को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 632, 2 का टेबल में आ जाएगा 316, ठीक है। 2 का टेबल में ये आ जाएगा आपका, 2 का टेबल से अगर हम लोग करेंगे तो 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। 2 का टेबल से कितना बार में चल जाएगा आपका, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पे देखिएगा 1296 को जब हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, फिर से मैं ले रहा हूँ 1296 का, ध्यान से देखिएगा। 2 का टेबल से 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 3 2 4, 2 का टेबल में आ जाएगा 162, ठीक है। 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 81, 2 आप 2 का टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 का टेबल से आ जाएगा आपका कितना बार में, 3 का टेबल में 27 टाइम्स में आ जाएगा और 3 3 जा 9, मतलब 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, यानी कि देखिएगा 3 का पावर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है और 2 का पावर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 और होल पावर कितना है 3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 3 का पावर कितना आ जाएगा 4 और बाहर में क्या है आपका 3/4। तो अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर कितना आ गया 3, यानी कि 6 का पावर आ रहा है आपका 3, यानी कि कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 216, यानी कि 216 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।